महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय स्वर्ण, जय राज, जय सुधा। स्वाध्यायशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। 25 बोल की चर्चा आप कई दिनों से श्रवण कर रही हैं और उस 25 बोल के 9 बोलों की चर्चा आप गुरु कृपा से समझ चुके हैं। और आज हम आगे बढ़ते हैं 10वें बोल की तरफ। 10वां बोल कर्म 8, ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और 8वां है अंतराय कर्म। ये 8 कर्म हमारी आत्मा के साथ जब चिपक जाते हैं तभी हमारी आत्मा संसार के अंदर परिभ्रमण करती है। तो हम देखते हैं कि ये कर्म क्या हैं और कैसे चिपकते हैं। क्योंकि ये कर्म बंध के 2 कारण हैं, एक योग और दूसरा कषाय। योग की चर्चा हमने पीछे भी की कि मन, वचन और काया, इन तीनों से मिलकर योग बनता है। और ये मन, वचन और काया, इन तीनों से हम शुभ भी कर सकते हैं और अशुभ भी कर सकते हैं। यानी मन से अच्छा भी सोच सकते हैं, बुरा भी सोच सकते हैं। वाणी से अच्छा भी बोल सकते हैं और बुरा भी बोल सकते हैं। और शरीर से अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं। तो एक होता है योग और दूसरा है कषाय। कषाय आप जानते हैं, कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ, जो आत्मा को कस कर रखते हैं, आत्मा को संसार में भटकाते हैं। तो कर्म कैसे बंधते हैं, शुभ या अशुभ योग। क्योंकि मैंने बताया कि मन, वचन और काया, ये तीनों योग शुभ भी होते हैं और तीनों योग अशुभ भी हो सकते हैं। तो शुभ और अशुभ योग और कषाय के निमित्त से जो पुद्गल आत्म प्रदेशों के साथ चिपक जाते हैं और समय आने पर सुख रूप और दुख रूप में हमें फल देते हैं, उसे कर्म कहा जाता है। यानी हमने समझा कि जो कर्म है वो हमारे योग और कषाय के कारण बंधते हैं। तो ऐसे कर्म 8 होते हैं। पहला कर्म है ज्ञानावरणीय कर्म। ज्ञान 5 तरह का होता है और ऐसे ज्ञान को जो ढक लेता है वो कर्म ज्ञानावरणीय कर्म है। उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे सूर्य का प्रकाश आकाश में चमक रहा कि एकाएक उस सूर्य के प्रकाश के अंदर के आगे बादल आ जाते हैं। दोपहर का समय है, चमचमाता सूर्य पर आगे बादल आ गए तो वो सूर्य के प्रकाश को क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। पर ढक देते हैं, सूर्य के प्रकाश को खत्म नहीं कर सकते। इसी प्रकार जो हमारी आत्मा के ज्ञान गुण को ढक देता है वो ज्ञानावरणीय कर्म है। और दूसरा कर्म है दर्शनावरणीय कर्म। दर्शनावरणीय कर्म जो आत्मा के दर्शन गुण को ढक देता है, जो आत्मा के दर्शन गुण को आच्छादित कर देता है, वो क्या है, वो दर्शनावरणीय कर्म है। दर्शन, मैंने कल आपको दर्शन गुण उपयोग में बताया था कि दर्शन होता है जो पदार्थ का सामान्य गुण होता है। तो जो पदार्थ के सामान्य गुण को ढक देते हैं वो कौन से कर्म है, वो दर्शनावरणीय कर्म है। और इसके लिए उदाहरण दिया, जैसे एक द्वारपाल जो गेट के ऊपर खड़ा है और वो राजा के दर्शन करने में हमारे बाधक बना हुआ है, हमें अंदर नहीं जाने देता, राजा के दर्शन नहीं करने देता। इसी प्रकार जो दर्शनावरणीय कर्म है वो भी आत्म दृष्टा बनने से हमें रोकता है, आत्मा रूपी राजा से हमें मिलने नहीं देता। तो ये है दर्शनावरणीय कर्म। तीसरा कर्म है वेदनीय कर्म, कि जिस कर्म के उदय से जीव साता और असाता रूप वेदना जन्य अनुभूति करता है। यानी जिस कर्म के उदय से कभी उसे सुख मिलता है और कभी उसे
दुख शारीरिक रूप से मिलता है तो वो कौन सा है? वो वेदनीय कर्म है। और इसके लिए उदाहरण दिया, जैसे एक तलवार और उसके ऊपर शहद लगा हुआ है। और शहद यानी मिठास को लेने का इच्छुक एक व्यक्ति उस तलवार के ऊपर लगी हुई शहद को चाटता है, पर शहद को चाटते चाटते तलवार भी उसकी जीवा पर लग जाती है। इसी प्रकार जिस कर्मों के उदय से कभी उसे साता मिलती है और कभी असाता मिला करती है, तो वो वेदनीय कर्म है। अब चौथा कर्म है मोहनीय कर्म, जो आत्मा को मोहित बनाकर स्व पर सत असत हे गे उपाधि का भान भुला देता है। यानी इस कर्म से आत्मा मोहित हो जाती है, वो फिर जान नहीं पाती कि स्व क्या है या पर क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्या चीज़ ग्रहण करने योग्य है, क्या त्यागने योग्य है या क्या जानने योग्य है। इन सब का जब भान भूल जाते हैं तो समझ लेना हमारे मोहनीय कर्म का उदय है। और इस मोहनीय कर्म की उपमा जो है, इसका उदाहरण जो है वो दिया गया है कि जैसे मदिरा पीकर, शराब पीकर आदमी बेभान हो जाता है, इसी तरह इस मोहनीय कर्म के वशीभूत होकर भी इंसान बेभान हो जाता है। फिर अगला कर्म है आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म क्या होता है कि जिस कर्म के उदय से ये जीवात्मा चार गतियों में रुका रहता है और जिसके समाप्त होने पर मरण अवस्था को प्राप्त होता है, वो आयुष्य कर्म होता है। और इसके लिए उदाहरण दिया, जैसे कोई कैदी जेल के अंदर है, तो जेल के अंदर जितनी उसकी मर्यादा है कि उसे 5 वर्ष की जेल हुई है या 10 वर्ष की जेल हुई है, उतनी जेल काट कर वो फिर मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार कोई भी जीव जितने उसने आयुष्य का बंध किया है, उतना आयुष्य भोग कर वो फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और ये है आयुष्य कर्म। और अगला कर्म है नाम कर्म। नाम कर्म क्या है कि जिस कर्म के उदय से ये जीव अनेक प्रकार के शरीर, गति, जाति, इंद्रिय आदि को प्राप्त करता है, वो नाम कर्म है। मैं उदाहरण से आपको बताती हूँ। जैसे एक चित्रकार है, वो नाना प्रकार के चित्र बनाता है, अनेक प्रकार के उसमें रंग भरता है, अनेक प्रकार के डिजाइन बनाता है। उसी प्रकार नाम कर्म के उदय से एक जीव को कौन सी गति मिलती है, कौन सी उसे जाति मिलती है, कौन सी उसे इंद्रिय मिलती है, ये सब नाम कर्म से उसे पता चलता है। और अगला कर्म है गोत्र कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव में उच्चता और नीचता के संस्कार जागृत होते हैं या फिर वो उच्च या नीच कुलों में जन्म लेता है, तो वो क्या है? वो गोत्र कर्म है। और गोत्र कर्म के लिए क्या कहा गया है? जैसे कुंभकार छोटे बड़े अनेक प्रकार के मिट्टी के पात्र बनाता है, कोई बहुत सुंदर होता है, कोई साधारण होता है, कोई बड़ा बनता है, कोई छोटा कुंभकार पात्र बनाता है। ऐसे ही जीव गोत्र कर्म के उदय से ऊंच और नीच कुलों में जन्म लेता है। और लास्ट कर्म जो है वो है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म क्या कहा है कि जिस कर्म के उदय से जीव की दान, लाभ, भोग, भोग और वीर्य, ये पांचों शक्तियां प्रभावित हो जाती हैं या इनमें बाधा उत्पन्न हो जाती है, उसे अंतराय कर्म कहते हैं। अंतराय का मतलब हम आम भाषा में भी कहते हैं कि रुकावट आ जाना, बाधा पड़ जाना। तो जिस कर्म के उदय से 5 चीज़ों में दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, इन पांचों के अंदर रुकावट पैदा होती है, वो कर्म कौन सा है? वो अंतराय कर्म है। तो ये 8 कर्म हमारे आचार्यों ने, प्रभु वीर ने हमें बताए हैं। और इन 8 कर्मों को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, घाती कर्म और अघाती कर्म। घाती कर्म कौन से होते हैं कि जो आत्म गुणों का घात करते हैं, वो घाती कर्म है।
ज्ञानावन्य कर्म, दर्शनावन्य कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म, ये 4 कर्म घाती कर्म कहे गए हैं। और कोई भी जीवात्मा सबसे पहले मोहनीय कर्म और फिर तीनों घाती कर्मों का जब क्षय कर लेता है तो अरिहंत दशा को प्राप्त करता है और फिर उसके अघाती कर्म रह जाते हैं। अघाती कर्म कौन से? कि जो आत्म गुणों का घात तो नहीं करते पर एक जीवात्मा को संसार में रोके रखते हैं, जैसे आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म। क्योंकि जब तक आयुष्य है तब तक उसका नाम भी रहेगा, उसका गोत्र भी रहेगा और सुख या दुख इन दोनों का भी वो अनुभव करता रहेगा। तो ये 4 क्या हैं? ये अघाती कर्म हैं। ये आत्म गुणों को घात नहीं करते पर जब तक ये चारों रहते हैं तब तक एक जीव संसार में रुका रहता है। तो ये 8 कर्मों को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। यही 8 कर्म हैं जो हमें संसार सागर में भटकाते हैं और जब इन कर्मों से मुक्ति हो जाती है तो ये जीव ये सिद्ध गति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा गुरु कृपा से मैंने समझा और आपको संक्षेप के अंदर बताने का प्रयास किया। और अब मैंने 7वें बोल से शुरू किया था और अब ये 10वां बोल समाप्त किया। और अब रविवार को, यानी क्योंकि ये थोड़े मुश्किल, थोड़े टिपिकल हैं और हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहे हैं, तो 2 दिन आपको मैं प्रिपरेशन के दे रही हूँ। यानी कल फ्राइडे और सैटरडे और संडे को रात को 9 बजे आपकी ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। तो सब अच्छी तरह तैयारी कर लेना, इसको अच्छी तरह समझ लेना और जो समझ ना आए तो वो पूछ भी लेना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इसे अच्छी तरह केवल समझें ही नहीं, अभी तो इसे आत्मसात भी करें और इसे अपने आत्मा से रिलेट करने का भी प्रयास करें कि मैं क्या करूं कि मुझे अच्छे कर्म बंधे और मेरी सदगति हो। किस तरह इन कर्मों के बारे में जानकर मैं उन कर्मों को क्षय करने का प्रयास करूं और आत्मा को शुद्ध बनाने का प्रयास करूं। ये सब बातें आप समझते चले जाइए, जानते चले जाइए। और उसके बाद मंडे से 11वां बोल गुण स्थान 14, जो बहुत एक इंटरेस्टिंग विषय है, वो आपके सामने गुरु कृपा से रखने का प्रयास करूंगी। आज बस इतना ही कहकर ओम शांति, ओम शांति।